हेलो गाइस मैं आज रॉयल्टी चैप्टर का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बीकॉम सेमेस्टर 1 की। सो गाइस द डिटेल्स ऑफ ए लीजी आर गिवन बिलो। क्वेश्चन नंबर 6, रेट ऑफ रॉयल्टी पर टन ₹1 दिया हुआ है रॉयल्टी। सो गाइस ये रहा क्वेश्चन नंबर 6, द डिटेल्स ऑफ ए लीजी आर गिवन बिलो। रेट ऑफ रॉयल्टी पर टन ₹1 दिया हुआ है। पीरियड टू रिक्यूब शॉर्ट वर्किंग्स नेक्स्ट 2 ईयर्स दिया हुआ है। लीज पीरियड 10 ईयर्स दिया हुआ है। एनुअल मिनिमम रेंट 15,000 दिया हुआ है। आउटपुट फॉर 5 ईयर्स दिया हुआ है। ईयर दिया हुआ है 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th। आउटपुट दिया है कि कौन से साल में कितना आउटपुट निकाला है, तो 7,000 है, 12,000 है, 9,000 है, 16,000 है, 10,000 है। सो गाइज रॉयल्टी का एक छोटा सा डिफिनीशन बुक में है। इन शॉर्ट, द पेमेंट टू द ओनर बाय द यूज़र ऑफ प्रॉपर्टी और स्पेशल राइट इज टर्म्ड एज रॉयल्टी। ये एक छोटा सा डिफिनीशन रॉयल्टी का दिया हुआ है बुक में। लीजी का भी डिफिनीशन बुक में दिया है। द पर्सन हु गेट्स द राइट ऑफ यूजिंग द एसेट और हु पेज द रॉयल्टी इज नोन एज लीजी और लीजी। सो गाइज सबसे पहले इसमें हम लोग को एनालिटिकल टेबल बनाना होगा, उसके बाद ही इसमें नेसेसरी अकाउंट्स बनाए यानी लेज़र बनाना है। रॉयल्टी अकाउंट, लैंडर अकाउंट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। पहले एनालिटिकल टेबल बनाएंगे, उसके बाद ही ये सब बनेगा लेज़र। सो गाइस ये रहा एनालिटिकल टेबल। इसमें टोटल 8 कॉलम्स बनेगा। ईयर का आउटपुट इन टर्न, रॉयल्टी एट द रेट 1 पर टन। सो गाइज ये रहा एनालिटिकल टेबल। इसमें टोटल 8 कॉलम्स बनेगा। एक ईयर का, एक आउटपुट इन टर्न, एक रॉयल्टी एट द रेट 1 पर टन बुक में दिया हुआ है। रेट ऑफ रॉयल्टी पर टन 1 दिया हुआ है, वहीं यहाँ पर लिख देंगे। मिनिमम रेंट 15,000 बुक में दिया हुआ है। एनुअल मिनिमम रेंट लीजी लैंडलॉर्ड को देगा 15,000, तो सारा ईयर 15,000 दिखा देंगे। अब गाइज मैं आपको ये बताती हूँ मैं रॉयल्टी कैसे लिखी हूँ। सो गाइज आउटपुट यहाँ 7,000 है। 7,000 को इंटू 1 करेंगे तो 7,000 आएगा। 12,000 को इंटू 1 करेंगे तो यहाँ 12,000 आएगा रॉयल्टी में। 9,000 को इंटू 1 करेंगे तो 9,000 आएगा रॉयल्टी में। 16,000 को इंटू 1 करेंगे तो 16,000 आएगा रॉयल्टी में। 10,000 को इंटू 1 करेंगे तो 10,000 आएगा रॉयल्टी में। ये चारों कॉलम्स हो गया। अब शॉर्ट वर्किंग का बारी। गाइज ये क्वेश्चन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बोला गया, पीरियड टू रिक्यूब शॉर्ट वर्किंग्स। रिक्यूब मतलब है कवर। लीजी के पास ये लीजी को पीरियड मिला है कि रिक्यूब कर सकता है शॉर्ट वर्किंग को नेक्स्ट 2 ईयर्स तक ही रिक्यूब कर सकता है। तो नेक्स्ट 2 ईयर्स देखिए गाइज, ये वाला ईयर छोड़ के 1, 2, तो यहाँ पर यहाँ तक रिक्यूब करेंगे। इसमें नेक्स्ट 2 ईयर्स बोला है ना, इसमें थोड़ा अलग होगा। ये 1 ईयर को छोड़ के 1st ईयर, 2nd ईयर यहाँ पर होगा, यहाँ तक रिक्यूब करेंगे। सो गाइस हम मिनिमम रेंट और रॉयल्टी में कंपेयर करेंगे। तो गाइस हमें कमाना था 15,000, हम 7,000 कमाए, तो कम कमाए तो 15,000 में 7,000 माइनस करेंगे तो 8,000 शॉर्ट वर्किंग आ जाएगा। यहाँ डैश हो जाएगा, यहाँ डैश हो जाएगा। अब 7,000 और 15,000 में 50,000 बढ़ा, इसलिए यहाँ पर अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड में 15,000 दिखा दी। और गाइज ये 8,000 को यहाँ तक रिक्यूब करना है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है नेक्स्ट 2 ईयर्स, तो ये छोड़ के 1st, 2nd ईयर यहाँ तक रिक्यूब करेंगे 8,000 को। अगर यहाँ पर सरप्लस आया तो अब गाइज 2nd ईयर में हमें कमाना था 15,000, 12,000 ही कमाए, तो कम कमाए तो 15,000 में 12,000 माइनस करेंगे तो 3,000 शॉर्ट वर्किंग हो गया। तो शॉर्ट वर्किंग में दिखा दिए, यहाँ डैश, यहाँ डैश। अब 12,000 और 15,000 में 15,000 बढ़ा है तो यहाँ 15,000 दिखा दिए। अब गाइस 3rd ईयर में हमको कमाना था 15,000, हम 9,000 कमाए, तो कम कमाए तो 15,000 में 9,000 माइनस कर देंगे तो 6,000 शॉर्ट वर्किंग आ जाएगा। अब गाइस इस क्वेश्चन में नेक्स्ट 2 ईयर्स तक बोला है, तो ये 8,000 शॉर्ट वर्किंग, यहाँ लॉस है 8,000, तो 8,000 यहाँ तो अब सरप्लस आया नहीं रिक्यूब में, और इसको यहाँ तक ही अगर सरप्लस आता तो 8,000 लॉस को यहाँ तक ही रिक्यूब करते, तो यहाँ तो कोई सरप्लस आया नहीं, इसलिए ये 8,000 को हम लोग शॉर्ट वर्किंग नॉट रिक्यूब में दिखा देंगे। रिक्यूब नहीं कर पाए, कवर नहीं कर पाए इस लॉस को, इसलिए यहाँ इस 8,000 को हम शॉर्ट वर्किंग नॉट रिक्यूब में दिखा देंगे।
अब गाइस, अब ये 8,000 का काम ख़त्म हो गया। अब गाइस अब इसमें नेक्स्ट ईयर्स बोला है, तो ये छोड़ के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर यहाँ तक 3,000 को रिक्यूब कर सकते हैं। ये 3,000 को यहाँ तक रिक्यूब कर लेंगे अगर यहाँ पर सरप्लस आया तो। अगर यहाँ सरप्लस आया तो हम इसको रिक्यूब कर सकते हैं। 3,000 को हम यहाँ तक रिक्यूब करेंगे। सो गाइस, यहाँ कमाना था फोर्थ ईयर में, कमाना था 15,000, 16,000 कमाए। ज़्यादा कमाए तो 1,000 सरप्लस हो गया तो यहाँ दिखा देंगे। सो गाइस, ये 3,000 को हम यहाँ तक रिक्यूब कर सकते हैं। तो यहाँ पर सरप्लस आया तो सो गाइस 3,000 लॉस को 1,000 सरप्लस जो है दिया हुआ है, तो 1,000 सरप्लस में से 3,000 में से 1,000 लॉस को रिक्यूब कर लेंगे, कवर कर लेंगे। यहाँ 3,000 लॉस है, 1,000 सरप्लस हो गया तो माइनस कर दिए, तो 2,000 मेरे पास लॉस बच गया, तो 2,000 हम नॉट रिक्यूब में दिखा दिए। और गाइस 3,000 का टाइमिंग यहाँ तक ही है, तो यहाँ तक टाइमिंग है, तो नॉट रिक्यूब जो नहीं कर पाए वो 3,000 का टाइमिंग यहाँ तक है, तो यहाँ पर ही दिखाएंगे 2,000। यहाँ 8,000 का टाइमिंग यहाँ तक था, तो नॉट रिक्यूब वाला यहाँ पर दिखाया 8,000। अब गाइस ये 6,000 को ये छोड़ दिए, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर यहाँ तक रिक्यूब कर सकते। ये 6,000 को, 6,000 लॉस को यहाँ तक रिक्यूब कर सकते अगर ये तीनों में सरप्लस आया तो। सो गाइस, हमको कमाना था 15,000, हम 10,000 कमाए। हम कम कमाए तो शॉर्ट वर्किंग में 5,000 दिखा देंगे। सो गाइस, यहाँ तक रिक्यूब करना था 6,000 को, तो यहाँ पर तब कोई सरप्लस आया नहीं। ये 1,000 सरप्लस को तो 3,000 में से 1,000 लॉस को रिक्यूब करने में यूज़ कर लिए, तो यहाँ तो कुछ बचा नहीं, तो ये 6,000 को नॉट रिक्यूब में दिखा देंगे। इसका टाइमिंग यहाँ तक था रिक्यूब करने का, तो यहाँ पर ही हम 6,000 को नॉट रिक्यूब पे दिखा देंगे। अब गाइज ये दोनों में बड़ा 15,000 है, तो यहाँ पर हम 15,000 दिखा दिए। सो गाइज एनालिटिकल टेबल हो गया। अब हम इसका लेज़र अकाउंट बनाएंगे। मैं बोला था लेज़र अकाउंट बनाना है, तो 3 लेज़र बनेगा। एक रॉयल्टी अकाउंट बनेगा। इन द बुक्स ऑफ लीजी रॉयल्टी अकाउंट फर्स्ट ईयर टू लैंडलॉर्ड अकाउंट करके 7,000 दिखा देंगे। ये रॉयल्टी वाला ये वाला 7,000 हम वहाँ पर दिखाए हैं। फिर यही 7,000 को बाय P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। फिर टू लैंडलॉर्ड अकाउंट करके 12,000 दिखाएंगे। सेकेंड ईयर का रॉयल्टी का अमाउंट 12,000। फिर बाय P&L में यही 12,000 ट्रांसफ़र कर देंगे। फिर टू लैंडलॉर्ड अकाउंट करके 9,000 दिखाएंगे। थर्ड ईयर का 9,000 रॉयल्टी वाला अमाउंट ये वाला दिखाएंगे। फिर फोर्थ ईयर में 16,000 ये वाला दिखाएंगे। अब फोर्थ ईयर में टू लैंडलॉर्ड अकाउंट करके 16,000 दिखाए, फिर बाय P&L में यही 16,000 दिखा देंगे। फिर टू लैंडलॉर्ड अकाउंट करके 10,000 दिखाए रॉयल्टी का अमाउंट फिफ्थ ईयर का, फिर बाय P&L करके 10,000। ये 10,000 में ये वाला रॉयल्टी का अमाउंट दिखाई हूँ। सो गाइज मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, यहाँ टू लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट में हम क्यों दिखाए हैं। सो गाइज यहाँ हम रॉयल्टी अकाउंट बनाए तो रॉयल्टी यहाँ पर डेबिट में है, रॉयल्टी यहाँ डेबिट है। रॉयल्टी यहाँ डेबिट है, तो डेबिट से जब क्रेडिट में आएंगे तो टू लैंडलॉर्ड करके दिखाएंगे, इसलिए वहाँ टू लैंडलॉर्ड करके दिखाए। अब गाइज बाय P&L हम क्रेडिट में क्यों दिखाए हैं। सो गाइज यहाँ पर रॉयल्टी क्रेडिट में है, तो हम जब भी क्रेडिट से डेबिट में जाएंगे तो बाय P&L दिखाएंगे, तो इसलिए बाय P&L वहाँ दिखाया है रॉयल्टी अकाउंट पे, बाय P&L अकाउंट। अब गाइज हम लैंडलॉर्ड अकाउंट बनाएंगे। सो गाइज ये लैंडलॉर्ड अकाउंट रहा, ये टू बैंक अकाउंट करके 15,000 ये वाला 15,000 हम दिखाए हैं टू बैंक करके। और गाइज अब बाय रॉयल्टी अकाउंट करके 7,000 ये वाला दिखाए हैं, और बाय शॉर्ट वर्किंग यहाँ दिया है, इसलिए बाय शॉर्ट वर्किंग करके 8,000 ये वाला दिखाए हैं वहाँ पर। सो गाइज बाय रॉयल्टी करके 7,000 मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ मैंने यहाँ पर क्यों दिखाया है, और बाय शॉर्ट वर्किंग करके 8,000 यहाँ पर क्यों दिखाया है। अब दोनों को 7,000 और 8,000 को ऐड करेंगे 15,000 आएगा, दोनों साइड इक्वल हो गया। अब सेकेंड ईयर का बारी टू बैंक अकाउंट करके 15,000। अब बाय गाइज टू बैंक करके ये वाला अमाउंट हम वहाँ पर दिखाए हैं, और बाय रॉयल्टी करके ये 12,000 दिखाए हैं, और बाय शॉर्ट वर्किंग करके ये 3,000 दिखाया है सेकेंड ईयर में।
टू बैंक करके 15,000 दिखाया है, जो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। मैं ये कहाँ से दिखाई हूँ। और बाय रॉयल्टी करके 12,000, बाय शॉर्ट वर्किंग करके 3,000। तो दोनों को ऐड किए 12,000 3,000 को, तो 15,000 आया। तो दोनों साइड 15,000 15,000 इक्वल हो गया। अब थर्ड ईयर में टू बैंक अकाउंट करके 15,000 में गाइस, थर्ड ईयर में 15,000 टू बैंक करके ये वाला दिखाई हूँ मैं। और बाय रॉयल्टी करके मैं 9,000 दिखाई हूँ थर्ड ईयर में। और बाय शॉर्ट वर्किंग करके 6,000 ये वाला अमाउंट दिखाई हूँ मैं। सो गाइस, टू बैंक अकाउंट करके 15,000 मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को कि मैंने कहाँ से दिखाया। और बाय रॉयल्टी करके 9,000 और बाय शॉर्ट वर्किंग करके 6,000, दोनों को ऐड किए 15,000 15,000 इक्वल हो गया। सो गाइस, ये टू बैंक करके 15,000 मैंने, और टू शॉर्ट वर्किंग करके 1,000, ये टू शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब दिखाए हम 1,000 फोर्थ ईयर का। तो गाइस, फोर्थ ईयर में हम 15,000 ये वाला दिखाए, और टू शॉर्ट वर्किंग करके शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड 1,000 दिखाए। अब गाइज, इसी ईयर में बाय रॉयल्टी करके 16,000 दिखाएंगे, और शॉर्ट वर्किंग नहीं दिया है इसलिए बाय शॉर्ट वर्किंग नहीं दिखाएंगे फोर्थ ईयर में। सो गाइज, टू बैंक करके 15,000, टू शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब वाला 1,000 दिखाए फोर्थ ईयर का, और बाय रॉयल्टी करके 16,000। बाय शॉर्ट वर्किंग इसलिए नहीं दिखाई कि वहाँ शॉर्ट वर्किंग नहीं दिया हुआ था। अब गाइज, टू बैंक करके 15,000 ये वाला दिखाए हैं, और बाय रॉयल्टी करके 10,000 ये वाला दिखाया है, और बाय शॉर्ट वर्किंग करके 5,000 ये वाला दिखाया है। सो गाइस, टू बैंक करके 15,000 और बाय रॉयल्टी करके 10,000 और बाय शॉर्ट वर्किंग करके 5,000। तो ये दोनों को ऐड किए, ये हो गया, दोनों साइड इक्वल हो गया। अब गाइस, शॉर्ट वर्किंग नॉट रिक्यूब्ड हम लैंडलॉर्ड अकाउंट में नहीं दिखाते हैं। और गाइस, मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगी, मैं यहाँ टू बैंक डेबिट में क्यों दिखाई हूँ। सो गाइज, हम लैंडलॉर्ड अकाउंट बना रहे हैं और लैंडलॉर्ड यहाँ पर डेबिट में है, तो जब भी डेबिट से क्रेडिट आएंगे तो टू बैंक करके दिखाएंगे, तो इसलिए वहाँ डेबिट में टू बैंक दिखाए। अब गाइज, यहाँ पर लैंडलॉर्ड क्रेडिट में है, तो जब भी क्रेडिट से डेबिट में जाएंगे तो बाय रॉयल्टी बाय शॉर्ट वर्किंग दिखाएंगे, इसलिए वहाँ पर बाय रॉयल्टी बाय शॉर्ट वर्किंग दिखाया है। गाइज, यहाँ पर बाय रॉयल्टी अकाउंट बाय शॉर्ट वर्किंग दिखाया है। अब गाइज, मैं आपको बताना चाहूँगी मैं यहाँ पर टू शॉर्ट वर्किंग डेबिट में क्यों दिखाई हूँ। सो गाइज, यहाँ लैंडलॉर्ड डेबिट में है, तो जब भी डेबिट से क्रेडिट में आएंगे तो टू शॉर्ट वर्किंग करके दिखाएंगे, इसलिए वहाँ टू शॉर्ट वर्किंग करके दिखाए। अब गाइज, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बनाएंगे। यहाँ पर टू लैंडलॉर्ड अकाउंट करके शॉर्ट वर्किंग का अमाउंट दिखाया है 8,000 फर्स्ट ईयर। ये 8,000 हम टू लैंडलॉर्ड करके दिखाया है शॉर्ट वर्किंग अकाउंट में, ये वाला 8,000। अब बाय बैलेंस सीडी कर दिए, ताकि बैलेंसिंग फिगर 8,000 यही वाला उतार दिए ताकि दोनों साइड इक्वल हो जाए। अब ये सीडी को यहाँ टू बैलेंस बीडी करके लिखे 8,000, ये वाला अमाउंट 8,000 यहाँ लिखे। अब टू लैंडलॉर्ड अकाउंट करके 3,000 शॉर्ट वर्किंग सेकेंड ईयर वाला यहाँ दिखाए हैं। गाइज, ये 3,000 वहाँ पर दिखाए हैं हम। अब गाइज, बाय बैलेंस सीडी करके ये वाला अमाउंट यहाँ पर लिख दिए बैलेंसिंग फिगर, ताकि दोनों साइड इक्वल हो सके। बाय बैलेंस सीडी 11,000 यहाँ पर उतर गया, 11,000 11,000 इक्वल हो जाए, इसलिए यहाँ पर ये वाला 11,000 यहाँ लिख दिए। अब गाइज, ये बाय बैलेंस सीडी को टू बैलेंस बीडी करेंगे थर्ड ईयर में, ये 11,000 यहाँ उतार देंगे। अब टू लैंडलॉर्ड अकाउंट करके थर्ड ईयर का 6,000 दिखाएंगे यहाँ। सो गाइज, अब ये थर्ड ईयर का 6,000 टू लैंडलॉर्ड अकाउंट करके दिखाया है। अब गाइज, थर्ड ईयर में बाय पीएनएल अकाउंट करके 8,000 शॉर्ट वर्किंग नॉट रिक्यूब्ड होगा, तो बाय पीएनएल करके 8,000 दिखाएंगे। सो गाइज, थर्ड ईयर में शॉर्ट वर्किंग नॉट रिक्यूब में 8,000 दिया था, इसलिए बाय पीएनएल करके ये वाला 8,000 को वहाँ दिखा दिए। सो गाइज, बाय पीएनएल करके 8,000 दिखा दिए शॉर्ट वर्किंग नॉट रिक्यूब्ड। बाय बैलेंस सीडी कर दिए, यहाँ 17,000 यहाँ 8,000 है, तो दोनों साइड इक्वल करने के लिए 17,000 में 8,000 माइनस किए, जो भी बैलेंसिंग फिगर आ गया बाय बैलेंस सीडी करके 9,000 यहाँ दिखाए, ये दोनों को ऐड किए 17,000 17,000 17,000 इक्वल हो गए दोनों साइड। अब ये सीडी को टू बैलेंस बीडी करेंगे 9,000, ये 9,000 को यहाँ उतार देंगे। अब बाय लैंडलॉर्ड अकाउंट करके शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड दिखाएंगे। सो गाइस, शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड 1,000 दिया हुआ है फोर्थ ईयर में, यही वाला बाय एलएल करके दिखा दिए शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड 1,000। और गाइस, शॉर्ट वर्किंग नॉट रिक्यूब भी दिया है 2,000, तो बाय पीएनएल करके फोर्थ ईयर में शॉर्ट वर्किंग नॉट रिक्यूब बाय पीएनएल करके 2,000 दिखा देंगे। सो गाइस, बाय पीएनएल अकाउंट करके 2,000 शॉर्ट वर्किंग नॉट रिक्यूब दिखा दी यहाँ।
अब गाइज यहाँ 9,000 है, यहाँ 3,000 आ रहा है, तो दोनों साइड इक्वल करने के लिए बाय बैलेंस सी डी 9,000 में 3,000 माइनस की जो भी बैलेंसिंग फिगर आए 6,000 यहाँ दिखा दिए ताकि दोनों साइड इक्वल हो जाए। यहाँ भी 9,000 आ गया, यहाँ भी 9,000 आ गया। अब बाय बैलेंस सी डी को यहाँ टू बैलेंस बी डी करेंगे और टू लैंडलॉर्ड अकाउंट शॉर्ट वर्किंग 5,000 दिखाएंगे। ये 5,000 शॉर्ट वर्किंग दिखाएंगे टू लैंडलॉर्ड अकाउंट करके, और शॉर्ट वर्किंग नॉट रिक्यूब बाय पीएनएल अकाउंट करके 6,000 दिखाएंगे 5th ईयर में। सो गाइज बाय पीएनएल करके 6,000 दिखा दिए, नॉट रिक्यूब्ड, शॉर्ट वर्किंग नॉट रिक्यूब्ड। अब यहाँ 11,000 है, यहाँ 6,000 है, तो इक्वल करने के लिए 11,000 में 6,000 माइनस किए तो जो भी आएगा बैलेंसिंग फिगर 5,000 यहाँ दिखा देंगे ताकि दोनों साइड इक्वल हो जाए। 11,000 11,000 हो गया। सो गाइज शॉर्ट वर्किंग अकाउंट हो गया। और गाइज यहाँ टू लैंडलॉर्ड अकाउंट हम डेबिट पे क्यों दिखाए मैं आपको बताती हूँ। गाइज हम शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बना रहे हैं, यहाँ शॉर्ट वर्किंग डेबिट है, तो जब भी डेबिट से क्रेडिट आएंगे तो टू लैंडलॉर्ड करके दिखाएंगे, इसलिए वहाँ पर टू लैंडलॉर्ड दिखाया है, टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। अब गाइज यहाँ बाय पीएनएल अकाउंट क्यों दिखाया है क्रेडिट में। तो गाइज 3rd ईयर में ये तीसरा एंट्री में शॉर्ट वर्किंग या क्रेडिट है, तो जब भी क्रेडिट से डेबिट में जाएंगे तो बाय पीएनएल दिखाएंगे, तो इसलिए वहाँ बाय पीएनएल दिखाया है। अब गाइज यहाँ पर बाय लैंडलॉर्ड क्रेडिट में क्यों दिखाया है। सो गाइज यहाँ शॉर्ट वर्किंग क्रेडिट में, तो जब भी क्रेडिट से डेबिट में जाएंगे तो बाय लैंडलॉर्ड करके दिखाया है। सो गाइज ये क्वेश्चन नंबर 6 का जनरल एंट्रीज है। क्वेश्चन में सिर्फ लेज़र बोला है, इसलिए मैं आप लोगों को सिर्फ लेज़र बता रही हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को जनरल एंट्रीज भी थोड़ा दिखा देती हूँ इसका। और गाइज ये रहा लेज़र जो क्वेश्चन में बोला था बनाने। हो गया गाइज, थैंक यू।